अब देखो इसमें बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। इसके अंदर वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किस तरह ट्रीट की जाती है। तो इसमें क्या होता है, रिटर्निंग ऑफ पार्टनर में सिंपल तरीका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह की गुडविल आपको गिवन होगी। गुडविल जो गिवन होगी, एक सेम वही जिसे हम कहते हैं अपियर गुडविल, जो ऑलरेडी अपियर करेगी बैलेंस शीट के अंदर जब एबीसी माना एबीसी पार्टनर उस केस में, और दूसरी होगी वैल्यूड गुडविल कि पार्टनर के जाने पर, रिटायर होने पर जो गुडविल की हम वैल्यूएशन करेंगे। तो सिंपल सी बात में इसमें गुडविल की बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था कि भाई पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, नहीं ला रहा, पार्ट ऑफ ला रहा है, यहाँ तो गुडविल जाने की बात है पार्टनर की। तो जो अपियर गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, जिसे हम अपियर गुडविल कहते हैं या एग्जिस्ट गुडविल भी कहते हैं कि वे एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, एग्जिस्ट वर्ड लिखा होता है, या शो इन बैलेंस शीट है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हम उसको राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ की एंट्री होगी ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे अगर ऑलरेडी गुडविल है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और जो वैल्यूड गुडविल है, इस गुडविल में हम कैसे करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालेंगे। वैल्यूड गुडविल मतलब पूरी फर्म की गुडविल अगर दे रखी है तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, सिंपल पूरी फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकल के आ जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी एक ही जल एंट्री बनेगी इस केस में, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा हो डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में अगर हम रिटायरमेंट ऑफ गुडविल इसकी बात करें, रिटायरमेंट केस की, तो गुडविल की ट्रीटमेंट दो ही होगी, अपियर गुडविल और वैल्यूड गुडविल। अपियर गुडविल सिंपल ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वैल्यूड गुडविल इसमें हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होगा फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर, और फिर एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर का गेन कर रहे होंगे, ये शेयर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 2:3:5, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक इज 50,000, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है 50,000। अगर गुडविल एग्जिस्ट है तो मैंने बताया था इसको हम ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री, पहला क्वेश्चन पॉइंट देखो, एंट्री बनी कौन पार्टनर है, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो अपियर गुडविल है वो गुडविल राइट ऑफ की जाती है टू गुडविल। कितनी गुडविल है, 50,000 गुडविल है। 50,000 यहां आएगा और इस 50,000 को आप 2:3:5 रेशो में डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करोगे 50,000 को तो निकल के कितना आएगा, यहां क्या बन जाएगा, 2/10, 2/10 इस रेशो की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ऐसे अगर हम इससे बनेगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 50,000, और इसका बनेगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 25,000। तो गुडविल राइट ऑफ करने की पहली एंट्री होगी, डोनेशन क्या आ जाएगी आपकी, गुडविल अपियर गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर या अमंग ऑल पार्टनर, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये तो बात करी बेटा हमने अपियर गुडविल की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है एक्स रिटायर हो रहा है और पूरी फर्म की गुडविल 45,000 है। एक्स रिटायर हुआ और नया शेयर रेशियो इक्वली है। तो पहले एक्स के शेयर ऑफ गुडविल अगर हम निकालें, जो रिटायर हुआ है रिटायरिंग पार्टनर का, एक्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल अगर कैलकुलेट करें तो पूरी फर्म की गुडविल 45,000 है और एक्स का जो शेयर है वो कितना है, 2/10, 2/10। अगर इसे कैलकुलेट करें तो एक्स की गुडविल जो निकल के आ रही है 9,000 आ रही है। अब गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कौन कौन गेन कर रहा होगा, वाई और
Z को निकालो। गेनिंग शेयर क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर ने बोला इक्वल ही है, तो न्यू शेयर हो गया 1/2 और 1/2, और ओल्ड शेयर हमें ये गिवन है 3/10 Y का शेयर और 5/10 Z का शेयर। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 10 एलसीएम आता है, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 10 को 10 से डिवाइड और 3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10 एलसीएम, 2 को 10 से डिवाइड किया 5 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, ऊपर 5 से किया तो 5 आया, तो कितना आ गया? 0। इसका मतलब सारा का सारा गेन किसको मिल रहा है? वाई को मिल रहा है। यहां तक देखो एक बार, क्या थी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल, कितना अमाउंट? 9000, 9K, 9K। तो ये हमारी एंट्री निकल के आएगी जो सेक्रीफाइस जो रिटर्निंग पार्टनर है उसके लिए।